हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ विंसू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ गाइस। ये थोड़ा सा एपिसोड ना थोड़ा दिल दहलाने वाला है, तो जिसके दिल कमज़ोर है वो इस एपिसोड को मत सुने और कोई हेटेड कमेंट ना करें। और आपको जो भी पूछना है गाइस वो यूट्यूब पे ना पूछकर आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पे जाकर पूछें। आपको जो भी अपने बारे में या फिर नॉवल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछना है वहाँ पूछें। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और प्लीज़ कोई हेटेड कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि ये एक प्लॉट से रिलेटेड है। ये भाई वनकशिंग जोजिशु धावो और 50 डिसिपल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं सदर्न टेरिटरीज होती हैं वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को। वो बहुत सारे कार्ट फूड ग्रेन क्लोथ्स पानी वाइन और लोकल लोगों के लिए ये सारी चीज़ें और डिसिपल्स के लिए लेके जाते हैं। सदर्न टेरिटरी में बहुत ज़्यादा राइस की फार्मिंग होती थी और शुगर केन की यानी कि गन्ने की खेती। वहाँ पर चावल और गन्ने की खेती होती थी जो कि बहुत सारे क्षेत्रों को नुकसान हुआ था हैवी फ्लड यानी कि बाढ़ आने की वजह से। और कुछ पीपल जो थे वो की स्टेट की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन थी। की स्टेट का जो किंग था, किंग फेंगमिन, उसके वहाँ पर सारे के सारे जब लोग जा रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न था क्योंकि उसकी टेरिटरी का एरिया भी बाढ़ की वजह से ग्रस्त हो गया था। और उसके स्पाई ने इन्फॉर्म किया था कि 4 सीजन मैनर से उनका जो लीडर है वन कशिंग वो जल्दी से सदर्न रीजन में आने वाला है। वो भी अपने मैन को प्रिपेयर करता है और उनसे कुछ बातचीत करता है वन कशिंग के बारे में। वो वहाँ पर जाकर फाइट नहीं करना चाहता था, पहले वो ऑब्जर्व करना चाहता था कि सेक्ट लीडर की पर्सनालिटी क्या है और उसके डिसिपल्स की। किंग जो फेंगमिन होता है वो इन्फॉर्म करता है अपने सभी मिनिस्टरों को कि वो उसे लंच के लिए इनवाइट करे और किंग को 4 सीजन मैनर के लीडर वन कशिंग और उसके स्पाउस जोजिशु के साथ खाने पे बुलाया जाए। किंग फेंगमिन जो है ऑर्डर करता है और कोर्ट को जो है खारिज कर देता है। किंग फेंगमिन और उसकी सेकंड जो बीवी होती है फेंग शियानली, उसके साथ वो सीक्रेट अंडरकवर केव में जाता है। वो चैम्बर लॉक्ड होता है और उसका एक सीक्रेट कोड होता है। उसके अंदर एक सीक्रेट चैम्बर होता है जो कि बहुत ही अंधेरे से घिरा होता है। किंग फेंगमिन अपने हाथों से ताली बजाते हैं और मिस्टीरियस केव में लाइट उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर बहुत ही डीप साइलेंस था और वो केव में बहुत ही अंदर जाते रहते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस थी, कालापन था और ब्लड की स्मेल आ रही थी। और ह्यूमन के फ्लैश यानी कि उनकी शरीर पड़े हुए थे, उनकी हड्डियाँ और जैसे मांस के टुकड़े और बिल्कुल सड़े गले चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन थे जो कि उनके रास्ते में पड़े हुए थे। वो एक सीक्रेट चैम्बर था जहाँ पर से सिर्फ खून की बदबू आती थी और इंसेंस बर्नर की बदबू आती थी। ना जाने कितने खून जो थे दीवारों पे पेंट हुए हुए थे, ना जाने कितना खून की छींटें जो थी वो दीवारों पे लगी हुई थी और वो अब वक्त के साथ साथ सूखती जा रही थी और उसमें से बहुत ही बेकार स्मेल आती थी। एक टेबल था वहाँ जहाँ पर सैटन यानी कि एक स्टैचू था जो कि भूतों को रिप्रेजेंट करता था। वो उसके पास जाकर नील डाउन करता है, घुटने मोड़कर उस स्टैचू को नमन करता है और जो है एक वेसल में इंसेंस बर्न करता है यानी कि धूपबत्ती जगाता है। वो दोनों एक आयरन की चेन यानी कि लोहे की बेड़ी की आवाज़ से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे। किंग फेंगमिन जो है और उसकी जो सेकंड बीवी है कॉन्सर्ट है वो फेंग शियानली, वो एक डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से ये चेन की आवाज़ आ रही होती है और उनके चेहरे पे एक गंदी सी स्माइल आती है। किंग कहता है एक पागल आदमी की तरह, चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा स्टोन टेबल के साथ बंधा हुआ था जिसका मुंह में कुछ कपड़ा ठूसा गया था और उसे इन लोहे की बेड़ियों के बीच जकड़ा हुआ था। वो बेचारा एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी बॉडी पे पूरी की पूरी वो लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई थी। वो अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है और हर जगह से उसे दर्द हो रहा होता है।
वो उस बच्चे के जख्म बहुत गहरे हो गए थे, जैसे किसी ने उसे पहले मारा हो, और उसकी वो जो चेन की बेड़ियाँ थी वो भी उसकी शरीर पे कहीं ना कहीं जख्म डाले जा रही थी। उसे बहुत बुरी तरह से एक जो है चट्टान की टेबल के साथ बांधा गया था। उसकी आइज़ बुरी तरह से सूज चुकी थी, उसके लिप्स पे बहुत सारे जो है मार्क्स पड़े हुए थे, मतलब उसे निशान थे, और उसकी नोज़ से भी खून आ रहा था। उसका हेड भी एकदम आयरन सर्कल के साथ उसके सिर पे जो है एक लोहे की जो है बेड़ी बांधी गई थी। किंग फेनमिन और उसकी कंसोर्ट शियानली प्रे करते हैं उस शैतान से कि उन्हें आगे चल के भगवान या वो शैतान बच्चे दे, क्योंकि वो बच्चे करने के काबिल नहीं थे। इसलिए वो शैतान को और डीमंस को जो है वो पूजा करते थे ताकि उन्हें जल्द से जल्द एक बच्चा हो। और ना जाने कितने लोगों को उन्होंने अपनी इस मानसिक स्थिति के चलते ना जाने कितने वुमेन्स की, मेंस की और बच्चों की बलि वो चढ़ा चुके थे, क्योंकि वो एक साइकोपैथ में बदल चुके थे। एक बच्चे की जो थी ना, उन्हें इतनी अरदास थी कि वो अंधे हो गए थे, वो देख ही नहीं पा रहे थे कि वो इंसान से एक शैतान में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आज वो इस बच्चे की बलि देने वाले थे जो कि स्टोन टेबल से बंधा हुआ था, और वो शैतान को जो है उसको पूछते हैं। किंग फेनमिन जो है वो बच्चे की तरफ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा असला होता है, और उसका दूसरा हाथ जो है उसमें बाउल होता है, जिसमें वो बच्चे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही तो बच्चा जो है अपनी आंखें खोलता है और उसे डर लग जाता है। वो चिल्लाना चाहता था पर उसका मुंह बंद था, क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो है लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। किंग जो है वो पागल हो चुका था। वो बहुत सारे पाप पहले ही कर चुका था। वो सेक्रीफाइस के नाम पर ना जाने कितने लोगों की कुर्बानियाँ देता था, बस सिर्फ ये सोचकर कि शायद इन कुर्बानियों से उससे बच्चा मिल जाएगा। लेकिन गाइस याद रखना, किसी भी कुर्बानी से आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन और ये जो आप इनह्यूमन चीज़ें करते हैं कि शायद भगवान खुश हो जाएंगे, इस चीज़ से ना भगवान ना शैतान कोई खुश नहीं होता, क्योंकि किसी को मारना पूरी इंसानियत को मारने के समान होता है। और जब वो लड़का जो है वो बार बार उनसे कह रहा होता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, उसकी आंखें बहुत नम होती हैं। एक तरह से वो उन लोगों से दरख्वास्त कर रहा होता है उसे छोड़ने की, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह बंद था। लेकिन यहाँ पर इंसानियत तो जैसे मर ही गई थी और शैतानियत की इंतहा हो चुकी थी। वो क्वीन और वो बच्चे, वो क्वीन और वो किंग जो है वो अंधे हो चुके थे, वो पागल हो चुके थे। उन्हें बस ये रिचुअल करना था। शायद उन्हें अब लोगों को मारने में मज़ा आने लगा था, जिसे वो अब सेक्रेड चीज़ों का नाम देने लगे थे कि ये चीज़ पवित्र है। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो गाइस, वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। उसे भगवान शैतान कोई भी नहीं अपना सकता। पाप पाप ही होता है, चाहे आप किसी को भी कत्ल करें, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। लेकिन अगर आप किसी बेकसूर को मारेंगे तो याद रखिए आपको उसकी सज़ा हमेशा मिलेगी। एक्चुअल में डीमन वो नहीं था जो सामने पुतला था। एक्चुअल में डीमन इन लोगों के अंदर था जो इतनी क्रुएलिटी के साथ इन्हें डिज़ायर था एक बच्चे को पाने के लिए। वो किसी और के बच्चे की जो है बोली कैसे लगा सकते थे, उसकी जान कैसे दे सकते थे। एक बच्चे के मुंह में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि शायद उन्हें सही गलत का फ़र्क भी नहीं नज़र आता। तो वो बच्चा बहुत डरा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और वो मन ही मन में जो है उन लोगों से गुहार कर रहा होता है कि वो लोग उन्हें जाने दें, क्योंकि वो किंग क्रूएल था। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था उसके आखिरी पल जो है सामने है। किंग जो है एक बार हवा में अपना हाथ घुमाता है और जल्दी से वो डैगर जो है उसका सिर काट देता है, यानी कि वो उस असले से उस बच्चे का सिर काट देता है और उसकी बॉडी दो पार्ट में बट जाती है, एक उसका धड़ और एक उसका शरीर। बॉय का जो हेड होता है वो कहीं दूर जाकर ग्राउंड पे गिरता है और वो जो बॉय के शरीर में से खून निकलता है उसे उस बाउल में भरते हैं। उस इनोसेंट बॉय की क्या गलती थी? और वो लोग साटन की तरफ वो बाउल लेके भरते हैं जिसमें उसका खून था।
सेकंड कंसोर्ट जो है उसकी आंखें तो जैसे खुशी के मारे चौंधिया ही गई थी। शायद वो इतनी पागल हो गई थी कि उसे किसी के मरने का भी दुख नहीं था। वो बहुत सारे वहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। सैटर्न जो ये सैटर्न होता है, यानी कि जो ये डीमन होता है, इसकी मूर्ति को नहलाते हैं ब्लड में। और फिर किंग फेंगमैन कहता है कि वो जो ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट लेडी है ना, लियो चिनचाओ, स्कॉर्पियन किंग की वाइफ, उसका बच्चा कैसा है। एक दिन मैं उसके बच्चे को भी यहाँ सेक्रीफाइस करूँगा, और वो तभी करूँगा जब वो उसके पेट में होगा। कितना टाइम रह गया है अनदर रिचुअल को। तब कंसोर्ट फेंग शियाली कहती है वो अभी सिर्फ 4 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन हम जो उसका बेबी है वो उसकी वॉम में ही सेक्रीफाइस करेंगे, वो भी 3 महीने बाद। बेबी जो है थोड़ा और बड़ा होने दो 3 महीने तक। फिर साटन जो है हमें हमारे बच्चे के साथ ब्लेस करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है चीज़ें मिलेंगी, और हम इस की स्टेट का एक पावरफुल हायर जो है वो पैदा कर सकेंगे। दोनों के दिमाग ख़राब हो चुके थे ये बकवास सोच सोच के, और उन दोनों के मुंह पे एक गंदी सी स्माइल आती है। किंग फेंगमिन बोलते हैं तब तक तुम उसका और लियो चिनचाओ उसकी बेबी का ख्याल रखो। बेबी को अच्छे से मोटा ताज़ा होने दो। जितना बेबी अच्छा खासा होगा उतना उसे जब हम काटेंगे तो उसे सेक्रीफाइस के टाइम पेन होगा। जितना उसे पेन फील होगा उतना हमारा बच्चा मजबूत बनेगा। और मैं उसके साथ अपना लास्ट डिज़ायर पूरा करना चाहूँगा। उसे सेक्रीफाइस करने से पहले मैं उसे अपना बेड वार्मर बनाना चाहूँगा इन रिचुअल से पहले। तभी सेकंड कंसोर्ट फेंग शियाली अपना सिर हिलाती है और कहती है मैं उसे ड्रग दे दूँगी ताकि माजेस्टी आप उसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी ग़ुलाम बना सकते हैं। किंग फेंगमिन कहता है तभी तो मैं प्रेफर करता हूँ तुम्हें अपनी पहली बीवी से ज़्यादा, क्वीन फेंग तियानसू से ज़्यादा। वो सिर्फ मेरे लिए दोस्त जैसी है। मैं चाहता हूँ तुम लियो चिनचाओ की दोस्त बनो और तुम उसका भरोसा जीतो ताकि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो सके और मैं उसे सेक्रीफाइस करूँ रिचुअल में। लेकिन उससे पहले मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगा और उसे अपनी बनाऊंगा, ताकि जब मैं उसे मारूं तो उसके चेहरे पे वो दर्द मैं देख सकूं, और जितना वो तड़पेगी उतना हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। वो दोनों एकदम पागलों की तरह हंसते हैं। किंग फेंगमिया बाहर जाता है और उस बच्चे के सिर को ज़ोर से लात मारता है जो हवा में जाके गिरता है। और सेकंड कंसोर्ट फेंग शियाली जो है वो ऑर्डर देती है कि ये सब जो उन्होंने मैस वहाँ पे क्रिएट किया था उसे जो है लोग बाग जाके साफ़ करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें। मैंने आपको पहले ही कहा था ये चैप्टर थोड़ा सा दिल दहलाने वाला है गाइज़। प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।